हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7th की जो एनसीईआरटी की हिंदी की बुक है वसंत, उसके पार्ट 1 यानी कि कविता के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कविता पढ़ी थी और आज की वीडियो में हम उस कविता के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो हमने कविता में पढ़ा था कि क्यों जो है पक्षी आज़ाद होकर उड़ना चाहते हैं, क्यों पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। तो उन्हें जो है, तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, यानी कि जो आज़ादी है वो सबको अच्छी लगती है। मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी, सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, सभी आज़ादी चाहते हैं। स्वतंत्रता प्रिय होने की इसी प्रवृत्ति के कारण, यानी कि आज़ाद होने की इसी प्रवृत्ति के कारण हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो कौन कौन सी इच्छाएं पढ़ी थी हमने, तो पक्षी जो है उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो कौन कौन सी हैं? पक्षी उड़ते हुए आकाश की सीमा जानना चाहते हैं, जहाँ पर आकाश और जो पृथ्वी है वो मिलती हुई प्रतीत होती है। पक्षी तारे रूपी अनार के दाने चुनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? पक्षी सीमाहीन क्षितिज से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, यानी कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो वहाँ पर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनका आपको भाव बताना है, यानी कि अर्थ बताना है। तो यहाँ पर पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो हमने जो है कविता में इसका अर्थ यानी कि इसका भाव जाना था, तो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका भाव है कि क्षितिज धरती और आकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान होता है। क्षितिज किसे कहते हैं? जहाँ पर धरती और आकाश मिलता है। पक्षी सीमाहीन क्षितिज से प्रतियोगिता करते हुए उड़ना चाहते हैं। ऐसा करते हुए या तो क्षितिज काल्पनिक न होकर वास्तविक हो जाता, यानी कि वो कहते हैं कि ये जो है कल्पनाशील है। तो वो कहते हैं कि या तो ये जो है काल्पनिक ना होता, वास्तविक हो जाता, और यदि ये वास्तविक ना होता तो हम उड़ते उड़ते मर जाते या फिर उनकी उड़ते उड़ते मृत्यु हो जाती। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है या फिर नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आप जो है यहाँ पर अपने विचार लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि लोग भले ही पक्षियों को अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं, पर हमारे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। हमारी तरह भी वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब हम बंधन में नहीं रहना चाहते तो भला पक्षी पिंजरे में कैद रहकर कैसे खुश रह सकते हैं। तो हमें उनकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो यदि आपने भी कोई पक्षी पाला है तो आपने उसकी देखभाल कैसे की है, या फिर आपके जो आस पड़ोस में आपने देखा हो तो आप जो है उनसे पूछकर भी यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ हमारे पड़ोसी ने एक तोता पाल रखा है। तोते को पिंजरे में बंद करके वे उसे छत से टांगते हैं जिससे कुत्ता या बिल्ली उस पर हमला ना कर सके। वे तोते को लाल मिर्च, अमरूद, आम जैसे फल खिलाते हैं। तोते के बोलने पर पड़ोसी बड़े खुश होते हैं, पर वे शायद ये नहीं जानते कि तोता उनसे अपने मुक्त होने की यानी कि आज़ाद होने की प्रार्थना कर रहा है। वो भी आज़ाद होकर उड़ना चाहता है। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है, यानी कि 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। तो इसका आंसर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से एक ओर जहां उनकी आज़ादी छिन जाती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भी बुरी तरीके से प्रभावित होता है। पक्षी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। पक्षियों के न रहने पर यह संतुलन बिगड़ने लगता है। कुछ पक्षी जैसे कि चील, बाज, कौवा आदि मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, और इनके न रहने पर क्या होगा, तो इनके न रहने से मरे हुए जीवों से वातावरण में बदबू फैल जाएगी और उनके शरीर के अवशेष बिखरे नजर आएंगे। तो इस तरीके से जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं।
अनेक प्रकार के पक्षी फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट पतंगों, टिड्डियों तथा चूहों को खाकर किसानों की सहायता करते हैं और अनाज उत्पादन में वृद्धि करते हैं। तो पक्षी फलों को खाकर उनके बीजों का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकीर्णन यानी कि बिखेरते हैं। इस प्रकार पक्षी पेड़ पौधों के उगने तथा उनकी वृद्धि करने में सहायक है। पक्षी अपनी विभिन्न प्रकार की आवाज़ों में वातावरण को सजीव बनाते हैं। तो इस तरीके से जो पक्षी हैं वो हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं, यानी कि संतुलन को बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हो रही हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए, यानी कि इस पर आपकी क्लास में आपके जो टीचर हैं वो इस पर वाद विवाद प्रतियोगिता रखेंगे कि यदि पक्षी होंगे तो पक्षी होने से क्या फ़ायदा होगा और यदि नहीं होंगे तो इसका हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं कि हाँ, मानव की जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे पक्षियों का आश्रय स्थल और उनके खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पर पक्षी रहते हैं, पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर। और यदि पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा? उनका जो आश्रय रहने की जगह है वो नष्ट हो जाएगी और वो पेड़ पौधों से ही फल आदि खाते हैं, तो उनके जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। जिस वातावरण में पक्षी ना होंगे वहाँ अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे पक्षियों का आश्रय मिल सके और इन पेड़ों से उनके खाने के लिए फल आदि खाद्य पदार्थ मिल सकें। उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना होगा, यानी कि रोक लगानी होगी। जगह जगह पर उनके लिए कुछ फल, अनाज के दाने, पानी से भरे पात्र रखने होंगे। अब प्रश्न है कि यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, यानी कि रहने की जगह बनाई है, और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो घर के किसी स्थान पर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसले को हम बिना छेड़छाड़ के यूं ही छोड़ देंगे। उनके घोंसले के पास पानी भरा पात्र तथा अनाज के दाने रख देंगे तथा उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी करेंगे। इट मीन्स यदि आपके घर में भी किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है तो आप उसके घोंसले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं और उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट है स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, यानी कि जो पंक्ति है इसमें स्वर्ण शब्द और लाल ये गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। गुणवाचक यानी कि यहाँ पर आपको गुणवाचक विशेषण बताने हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर गुणवाचक यानी कि कैसा विशेषण है? लाल किरण सी, कैसी किरण है? लाल है। श्रृंखला कैसी है? सोने की है। कैसी है? सोने की जंजीर है। तो यहाँ पर और गुणवाचक विशेषण है जैसे कि कनक, कटुक, कटुक निबोरी, यानी कि निबोरी कैसी है? कड़वी। सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज कैसा है? सीमाहीन है, जिसकी सीमा का कोई अंत ना हो। उड़ान, उड़ान कैसी है? आकुल। तो ये विशेषण हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। भूखे प्यासे जो शब्द है इसमें कैसा समास है? द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, यानी कि जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है और, भूखा और प्यासा। तो जैसे कि भूखे प्यासे का अर्थ है भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो ये आपको सामासिक शब्द लिखने हैं। सुख दुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता। अपना पराया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सामासिक चिन्ह है। तो इसका अर्थ है अपना और पराया। मोटा पतला, मोटा और पतला। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। बुरा भला, बुरा और भला। लाभ हानि, लाभ और हानि। जय पराजय, जय और पराजय। यश अपयश, यश और अपयश। नर नारी, नर और नारी। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। आप इन्हें अच्छे से एक बार और रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। तो यदि आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.